आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में हम n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्याएं, n अंक की बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं और n अंकीय छोटी से छोटी संख्याएं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको बता देते हैं n बराबर है प्राकृत संख्या। n क्या है? यहाँ पर प्राकृत संख्या, जिसमें 1 से शुरू होकर 4, 5, 6 और अनंत तक की संख्याओं को लेते हैं। ठीक है, अनंत तक की संख्याओं के बारे में जानते हैं, लेकिन यहां पर हम n अंकों में से 4, 5, 6 अंकों तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे कि n अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं n अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो हमारे जो एक अंक की लेते हैं, यहां n अंक है, हम एक अंक की संख्या लेते हैं। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक अंक की जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो है 1। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। ठीक है, उसके बाद में n अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे हम, एक अंक की बड़ी सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या वो होगी जहां पर 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आएगी। तो 10 हमारी 2 अंकों वाली संख्या है, तो 10 से पहले की जो संख्या है वो 1 अंक की है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 9। ठीक है, उसके बाद में 1 अंक के बाद में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहां पर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आई है 9। 9 के आगे आएंगे 10। 10 में कितने अंक होते हैं? 10 में होंगे 2 अंक, तो यहां पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10। उसके बाद में 1 अंक के बाद में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होगी जहां पर 3 अंकों की संख्या शुरू होती है। तो 3 अंकों की संख्या हमारी 100 है सबसे पहले। तो 100 से पहले वाली जो संख्या है उसमें 2 अंक है, तो 99 है, वो हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और 2 उसके बाद में 2 अंकों की सबसे छोटी आ गई। अब हम लेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो इसके आगे जो संख्या आएगी वो ही हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, तो वो है 99 के आगे 100। तो 100 है हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में जानेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होगी जहां पर हमारे 4 अंकों की संख्या की शुरुआत होगी। तो 4 अंकों की जो हमारी संख्या है वो है 1000, और 1000 से 1 अंक पहले की जो संख्या है वो है 999। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 999। इसके बाद में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद में आएगी। हमें दोनों में से एक संख्या का पता रखना है। पहले हमें 1 अंक की संख्या है, उसके बाद में 2 अंकों की शुरुआत, जो 2 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है उससे पहले हमारी जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी 1 अंक की। उसके बाद में 2 अंकों की संख्या हमारी है 10, सबसे छोटी। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होगी, 3 अंकों की पहली जो संख्या है वो 100 है, तो 100 से पहले वाली जो संख्या है
वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद में 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की, वो होगी 1000। उसके बाद में 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 1 अंक पहले की संख्या होगी 999। ठीक है, अब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 में है, तो 4 अंक हमारे 1000 की संख्या में है, उसके बाद में 5 अंक आ जाते हैं। 10,000 में 5 अंक आ जाएंगे, तो 10,000 से पहले जो संख्या है वो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 9,999 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो होगी जहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसके अगली संख्या जो है वो है 10,000, जो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की संख्या हमारी 1000 में होती है। 5 के बाद में 6 अंक आते हैं, तो 6 अंकों वाली जो संख्या होती है वो होती है हमारी 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख से 1 अंक पहले की जो संख्या होगी वो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9,99,999। ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम जानेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अगला जो अंक आएगा वो हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से शुरू होता है और इसमें है 6 अंक, और यह है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद में हम जानेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमारे पास में 7 अंकों की जो संख्या है वो है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, तो 10 लाख से 1 अंक पहले, 10 लाख से 1 अंक पहले की जो संख्या होगी वो होगी हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो जाएगी 9,99,999, 9,99,999। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 6 अंकों की, 1 से लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बारे में जाना है। और इन संख्याओं को हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि जहां पर 1 अंक की संख्या समाप्त होती है उससे अगली संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी होगी, और जहां पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उससे पहले वाली 1 अंक की सबसे बड़ी होगी। तो 1 से शुरुआत हमने की थी, उसके बाद में हमारे पास में 9 सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या है 1 अंक की। 9 के बाद में आते हैं 10, तो वही संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी 2 अंकों की। और 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है उससे पहले वाली संख्या हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 3 अंकों की संख्या है हमारी 100। उसके बाद में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 अंकों की संख्या है सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, तो उससे पहले वाली जो संख्या है वो होगी हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी यहां पर अपने पास में 5 अंकों की जो संख्या है सबसे छोटी, उससे पहले 1 अंक पहले की संख्या, एक संख्या पहले की 9,999, वो हमारी सबसे बड़ी होगी 4 अंकों की। उसके बाद में यहां पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, और 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 99,999, क्योंकि 99,999 के बाद में आ जाते हैं 1 लाख जिसमें है 6 अंक, और उसके बाद में है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। इनमें 1 प्लस करते ही ये हो जाते हैं 10 लाख, और 10 लाख में हमारे अंक हो जाते हैं 7। तो आज के इस वीडियो में हमने n अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं को
बताया है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर्यभट्ट कोचिंग क्लास से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।